नमस्ते। मैं विकासदीप पांडे परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, बीच में उसकी कुछ वीडियो आई थी, फिर रुक गई थी और उसको हम लोग ने बीच में ही छोड़ दिया था। अब उसी बीच के काम को मैं पूरा करने आया हूं। पॉलिटी आपकी पूरी की पूरी खत्म होगी, वो भी एम लक्ष्मीकांत से ही खत्म होगी। और आज उसका विषय है फंडामेंटल राइट। थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि बड़ी व्यस्तता हो गई थी, इस वजह से उस सीरीज को बीच में रोक दिया गया। लेकिन अब उसके कंटिन्यू वीडियो फिर से आपकी उसी प्लेलिस्ट में ही पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है सारी की सारी चीजें। आज का जो हमारा टॉपिक, आपको जैसे पता है फंडामेंटल राइट नाम से ही पता चलेगा, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया मौलिक अधिकार, और इसको किस देश से लिया गया है? यूएसए यानी कि अमेरिका से। और एक डेटा और, इसका जो जिक्र है वो कहां पे है? वो पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 में कहां पे है ये भी आप जानो। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? बहुत आसान। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो गया भैया? नाम से ही पता चल रहा होगा, खुद सोचो। मौलिक मतलब जो अधिकार एकदम मूल है, मतलब जो नागरिकों से छीने ही नहीं जा सकते। ऐसे अधिकार कि अगर आप किसी व्यक्ति या किसी सिटीजन या किसी भी नागरिक से अगर आप छीन लेंगे तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। उसी अधिकार को हम लोग बोलते क्या है? फंडामेंटल राइट। क्लियर है सारी की सारी चीजें? पहला मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पार्ट तीसरे में इसका जिक्र है, और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है सारी की सारी चीजें। हाँ, ये पहले सबसे पहले देख लो। ये मैं आप तुम्हें पहले क्लास में भी बता चुका हूं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूं कि हमारी चीजें यहीं से शुरू से चलेंगी। कि पीछे वाली चीज अगर नहीं देखे और आज से ये चीज देखना स्टार्ट कर रहे हो तो भी सारी की सारी चीजों को क्या कर लो? कनेक्ट कर लो। देखो लिखा है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअली पहले 7 थे। पहले कितने थे? 7। और जो एक फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, कैसे हटाया गया, अभी मैं पूरी की पूरी कहानी समझाऊंगा। अभी ये जानो, हमारे संविधान में अभी फंडामेंटल राइट 6 हैं। पहले कितने थे? पहले थे बाबू कितने? 7। क्लियर है सारी की सारी चीजें? एक कैसे हटा, अभी उसकी कहानी समझाऊंगा। फंडामेंटल राइट अभी 6 हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो 6 कौन कौन से हैं उनके बारे में जानो। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। राइट टू एक्सप्लोरिएशन यानी मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसका है कहां से? आर्टिकल 23 और 24। और फिर राइट टू फ्रीडम रिलीजियन आर्टिकल 25 से लेकर के 28। फिर आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30। और फिर एक अलग ही एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। क्लियर है सारी की सारी चीजें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन यानी आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25-28, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर है सारी की सारी चीजें? इसमें बस एक चीज ये जानो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो आर्टिकल 32 है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 32 जहां पे लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बी आर अंबेडकर, ध्यान से सुनना, इसको बी आर अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। यह भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको संविधान की आत्मा क्यों बोला गया है, इसके भी पीछे एक कहानी है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? क्या कहानी है ये पहले तुम जान लो। अगर कोई मान लो नॉर्मल कानूनी किसी के अधिकार हैं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई नॉर्मल आपके कानूनी अधिकार हैं और एक तरफ मैं तुलना करूं, एक तरफ आपके एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? एक तरफ नॉर्मल कानूनी अधिकार, जैसे एग्जांपल देकर के मैं आपको बता सकता हूं, जैसे राइट टू वोट। राइट टू वोट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 18 से प्लस हो चुका है उसको भैया राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का क्या है बाबू, उसको अधिकार है। और एक तरफ फंडामेंटल राइट, मैं कोई भी जिक्र कर लेता हूं, कोई भी फंडामेंटल राइट उठा लेता हूं, जैसे आर्टिकल 19 में उठा लेता हूं। 19 में आर्टिकल
19 का मतलब ए वाला मैं आर्टिकल उठा लेता हूं और जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू स्पीच, क्या बोलते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं, राइट टू स्पीच, मतलब किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति यानी बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। मैंने एक तरफ तुलना करने के लिए एक कानूनी अधिकार लिया और एक तरफ मैंने एक फंडामेंटल राइट लिया। क्लियर है सारी की सारी चीजें। कानूनी अधिकार में मैंने एग्जांपल आर्टिकल 326 को लिया। आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत में 18 प्लस हो चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है। क्लियर है ना। और फंडामेंटल राइट में ये कहता है आर्टिकल 19 कि हर व्यक्ति को बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके राइट टू वोट का अगर मान लीजिए आपके हनन हो रहा है, मतलब आपको जानबूझ करके कोई संस्था वोट डालने के लिए नहीं दे रही है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, अगर हमारे किसी भी प्रकार का अधिकार का हनन होता है तो हम कहां जाएंगे भैया? हम जाएंगे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपके राइट टू वोट यानी वोट डालने के आपके अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो अगर आप न्यायपालिका जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे तो वो भी सबसे निचले स्तर का आप दरवाजा खटखटाएंगे। ये नहीं कि आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे। यानी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप अधीनस्थ न्यायालय जाएंगे, फिर अगर आपको मान लीजिए वहां पे ठीक से न्याय नहीं मिल रहा है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर जाएंगे, और फिर वहां पे भी आप संतुष्ट नहीं है फिर आप उसके ऊपर जाएंगे। यानी यहां पे न्याय पाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सबसे नीचे यानी अधीनस्थ न्यायालय जाओ, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद अपने क्या कहते हैं हाई कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। क्लियर है सारी की सारी चीजें। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में किसी का भी अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई हनन हो रहा है तो फंडामेंटल राइट ये कहता है, आर्टिकल 32 वाला ही, आर्टिकल 32 वाला ये कहता है कि आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है, संविधान की आत्मा। क्योंकि एक तो ये बात हो गई कि आपके भैया किसी भी प्रकार का अगर हनन हो रहा है सीधे कहां पे पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ, पहली बात। और दूसरी चीज, अगर आपके आर्टिकल, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके आर्टिकल 14 से 18 में किसी का हनन हुआ, आर्टिकल 19 से 22 में किसी का हनन हुआ, आर्टिकल 23-24 में किसी प्रकार का हनन हुआ, आर्टिकल 25 से 28 तक किसी भी प्रकार का हनन हुआ, और 29-30 में किसी भी प्रकार का हनन हुआ, यानी कहने का यह मतलब है कि ये जो छठा वाला आर्टिकल 32 है ये बाकी और बचे फंडामेंटल राइट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। आर्टिकल 32 ये कह रहा है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनना, आर्टिकल 32 सभी फंडामेंटल राइट से ये कह रहा है तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तुम्हारे किसी भी प्रकार का अधिकार हनन हो रहा है, तुम सारे के सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करो और मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं तुम्हारी सीधे सुनवाई कहां करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में करवाऊंगा। यानी कि आर्टिकल 32 खुद सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और बी.आर. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। आज का ज्ञान यहीं तक, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। छोटी छोटी चीजों को देखो, एक दो बार हो सकता है पहली बार में वीडियो ना समझ में आए तो एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना। कुल मिलाकर के कहने का सार ये है, आर्टिकल 32 आपके सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि आर्टिकल 32 असंवैधानिक उपचारों का अधिकार है और जिसके द्वारा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। धन्यवाद।